पीछे रहो ना। मैं यहाँ रुको ना, यहाँ रुकते हैं। मैम एक बार इधर, थैंक यू। आइए आइए इधर ही। मैम बाइट। मैम मैम मैं यहाँ बाइट करते हैं, यहाँ पे आप बाइट करते हैं। चल एक अब अपन जो है कर दे वापस। मैम आज जो बात हुई मोस्टली इट वाज अबाउट मेंटल हेल्थ। देयर सो मेनी थिंग्स जो सीखने जैसी थी। टेल अस समथिंग अबाउट व्हाट ब्रिंग्स यू हियर फर्स्टली। I feel it's very important in today's times where we talk about mental health. It's not just about deeper mental illnesses, but also daily depression, anxiety, pressures that we face in society. मेरे ख्याल से जो जेन नेक्स्ट है उनमें इतना सारा प्रेशर है क्योंकि एक सेकेंड, यू वांट मी टू स्पीक इन हिंदी और इन इट्स फाइन, यू कैन गो इन बोथ द लैंग्वेज। जो जेन नेक्स्ट है बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है। पहले बड़ी फैमिलीज़ होती थी जहाँ पे मामा चाचा बुआ सब कोई ना कोई होता था कि भाई अगर माँ बाप के बीच और बच्चे के बीच में कुछ तंज हो जाए तो वो लोग संभाल लेते थे, अगर मियाँ बीवी के बीच में कुछ हो जाए तो बड़े संभाल लेते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है, लोग अकेले रहना शुरू कर दिए हैं, वर्क प्रेशर्स है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है। इतने सारे प्रेशर्स होने के बाद डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों बढ़ चुकी है बेसिकली इन सोसाइटी। और हाल ही में एक फिल्म आई थी खो गए हम कहाँ, दैट एक्चुअली टेल्स अबाउट चिल्ड्रन गोइंग थ्रू सो मच प्रेशर। तो मेरे ख्याल से मेंटल इलनेस या मेंटल एंग्जाइटी या डिप्रेशन ये चीज़ सोसाइटी में बढ़ गई है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी फैमिलीज़ के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ उस तरीके से व्यवहार करें जहाँ पर एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की बात समझे, सुने। लाइक आई सेड इवन आउटसाइड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन। सब लोग अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना कोई भी नहीं चाहता। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये हुआ है कि हाउ आर यू तो सब पूछते हैं, हाउ आर यू के बाद नेक्स्ट सेंटेंस भी पूछ लेते हैं, हाउ आर यू का जवाब कोई नहीं सुनना चाहता। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई थिंक दैट विल रियली रियली हेल्प। मैं आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह इस टाइम की बात करें तो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मतलब मेंटली हेल्थ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उनकी रहते हैं क्योंकि लोग स्टेटस दिखाना चाहते हैं। सो उसके रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहेंगे यंग यूथ के? देखिए बात यह है कि सोशल मीडिया इज़ अ टूल, एक मार्केटिंग टूल है, तो वो वहीं तक सीमित रहना चाहिए। जो हम जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी पे कोई चीज़ दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे वैसे ही होता है, तो हम वहाँ तक ही रखें सीमित उसे, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, एंटरटेनमेंट के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से, तब तक तो ठीक है। बाकी अगर आप किसी चीज़ को देख के ईर्ष्या कर लो या ये सोचो कि उसके पास है और हमारे पास नहीं है, वो बात अगर आपको मन में दिमाग में खाई जाती है तो फिर तो डिप्रेशन होने वाला है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सेटिस्फाइड। मैम वन लास्ट क्वेश्चन। हम कई बार देखते हैं कि जिसको काम नहीं मिल पाता ऑन द रेगुलर बेसिस दे फेल्ट इनटू डिप्रेशन एंड एंड अप कमिटिंग सुसाइड, व्हाट आई हैव सीन। सो हैव यू एवर फेल्ड इनटू द डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट? एंड अगर आपके मन में कुछ मैसेज है टू दोज पीपल हु आर गोइंग इनटू द डिप्रेशन फील्ड राइट नाउ, सो उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? सबसे अहम बात है कि अपनों से बात करें। और मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी जिनके घरों में बच्चे हैं या कोई इंसान
उनको लगता है जो डिप्रेशन में जा रहा है, उनकी बातें सुनो, उनको ये एहसास दिलाओ कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए हैं और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ना जानते हुए सिर्फ सल्यूशंस उसको दे, जो सल्यूशन उसको लगता नहीं है, तो और मुश्किल हो सकती है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल हेल्प ले ले, डॉक्टर्स के पास जाए। जैसे हमें सर्दी ज़ुकाम खांसी होती है, बुखार होता है, हम डॉक्टर्स के पास जाके उसकी दवाई लेते हैं। तो डिप्रेशन भी ऐसी ही है, लोग उन्हें पागल नहीं समझे, उनकी हेल्प करें। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है या साइकेट्रिस्ट है, उनके पास जाकर अपना दिल का बोझ हल्का कर ले, अपने मन की बात कर ले, तो शायद ये सल्यूशन उन्हें मिल सकता है कि अपनी लाइफ कैसे सुधारें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम इस चीज़ की अवेयरनेस खुद में रखें कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या हमें किस चीज़ की हमें बुरा लग रहा है, तो उस चीज़ से दूरी रखें। जैसे इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से हम दूर जाए, नेचर में जाए, हम फ्रेश एयर लें, खुली सांस लें। देखिए, हम बम्बई जैसे शहर में रहते हैं, वहाँ इतनी सारी पोल्यूशन होती है, इतना सारा टेंशन होता है, आवाज़ होती है, हम अपने आप के साथ ही नहीं रह सकते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दिन में कुछ वक्त, जैसे बोलते हैं मेडिटेशन करो या अपने आप क्या चाहते हो वो समझो, उस रास्ते पे चलने का प्रयास करो। जो हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारे सपने हैं, उनको तिजोरी में कभी बंद नहीं करना चाहिए, उसकी ओर दौड़ना चाहिए, चलना चाहिए या रेंगना चाहिए, लेकिन चलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो सपने ही हैं जो हमें होप दिलाते हैं, हमें खुश रखते हैं और उन्हें हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।